everyone. Welcome to this new video. इस क्लास में हम बात करने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की। ये आपकी क्लास 9th में एक छोटा सा टॉपिक है, जिसके बाद आप इवेपोरेशन के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ते हो इस टॉपिक के अंदर। तो हम इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो हम यहाँ पर स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करेंगे और उसमें हम लोग जानते हैं कि जो मैटर होता है हमारा, मैटर के 3 स्टेट्स पॉसिबल होते हैं, ठीक है ना। उसमें हम जानते हैं कि मैटर जो है वो सॉलिड स्टेट में, मैटर लिक्विड स्टेट में और मैटर गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। तो मैटर के यहाँ पर 3 स्टेट्स पॉसिबल होते हैं, एक है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैसियस। अब यहाँ पर अगर कोई चीज आपका सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है तो हम उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कोई चीज लिक्विड में है तो हम उसको गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जो स्टेट चेंज है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इनके लिए जो कंडीशंस हैं हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। अगर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस इन स्टेट्स को इंटर कन्वर्ट करना चाहते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या फिर इसका रिवर्स, गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड, तो इसके लिए जो आपकी बेसिक कंडीशन होती है वो है टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर जो है वो एक प्राइमरी फैक्टर है जो आपके मैटर के स्टेट को कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे देखिए, हम वाटर का अगर एग्जांपल लेते हैं, वाटर 3 स्टेट्स में प्रेजेंट होता है इजीली। वो सॉलिड में भी प्रेजेंट हो सकता है, लिक्विड में भी प्रेजेंट हो सकता है और गैस में भी प्रेजेंट हो सकता है। तो आप अपने एवरीडे लाइफ के एक्सपीरियंस से भी थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो कि जो आपका वाटर है जब सॉलिड स्टेट में होता है तो हम उसको आइस बोलते हैं, और आइस जो है उसका जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना। यानी अगर वाटर को हमें आइस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या वाटर अगर आइस फॉर्म में है तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना। और अगर वाटर का टेम्परेचर, यहाँ पे देखिए टेम्परेचर जब 0 डिग्री सेल्सियस था तो वाटर आइस फॉर्म में है, और वाटर आइस फॉर्म का मतलब है वाटर का स्टेट कैसा है यहाँ पे, सॉलिड। इसी तरह अगर वाटर का टेम्परेचर जो है उसको हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दें, यानी अगर हम उसका टेम्परेचर कर दें 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जो कि रूम टेम्परेचर भी होता है। अगर वाटर का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है और इसका जो केल्विन में वैल्यू होती है वो है 298 केल्विन, या वाटर अगर 298 केल्विन पर है तो वाटर का स्टेट कैसा होता है, वाटर का स्टेट होता है लिक्विड। और इसी तरह से अगर वाटर गैस स्टेट में है, वाटर अगर आपका गैस स्टेट में है तो उसके लिए जो आपको टेम्परेचर चाहिए, वो आपको चाहिए कम से कम टेम्परेचर आपको चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं लिक्विड वाटर को, अगर गैस वाटर में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको जो टेम्परेचर चाहिए वो है 100 डिग्री सेल्सियस। यानी टेम्परेचर अगर आप केल्विन में देखें तो ये होता है आपका 373 केल्विन, ठीक है। इसी तरह ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है इसको केल्विन में लिखने जाएंगे तो 273 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने वाटर के एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया है कि जो वाटर है जब वो सॉलिड स्टेट में होता है तो उसका टेम्परेचर आप देख रहे हो 0 डिग्री सेल्सियस होता है या फिर 273 केल्विन होता है, ठीक है। और वाटर जब लिक्विड स्टेट में होता है तो उसका टेम्परेचर जो है वो 0 से तो ज्यादा ही होता है, ठीक है। ये हमारा रूम टेम्परेचर, यानी अगर रूम टेम्परेचर जो है हमने माना हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन, तो उसके टेम्परेचर कंडीशन में आपको वाटर लिक्विड स्टेट में दिखेगा। और इसी तरह वाटर को अगर गैस स्टेट में आप लेकर जाना चाहते हैं तो आपका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन होना चाहिए। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि जैसे जैसे वाटर का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है 0 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस,
या केल्विन में भी आप देख सकते हो 273 से 298 केल्विन और 298 केल्विन से 373 केल्विन। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है वाटर का, उसकी स्टेट चेंज होती जा रही है। ठीक है, यही दूसरे मैटर्स के साथ भी होता है। यानी अगर आप उनका टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे तो उनका स्टेट जो है वो भी चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट है, आपको ये याद रखना है, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट जो होता है वो है केल्विन। ठीक है, और आपसे इसी से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें। ठीक है, तो अगर आपको टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आपको जो 0 डिग्री सेल्सियस या फिर कोई भी टेम्परेचर जो डिग्री सेल्सियस में दिया है उसमें एक नंबर ऐड करना है आपको 273, और ये जो आपका 273 है इसको इसमें ऐड करेंगे तो आपका जो टेम्परेचर होगा वो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो टेम्परेचर है, मान लो आपके पास अगर 25 डिग्री सेल्सियस है और आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसमें आपको ऐड करना है 273। 273 इसमें ऐड करेंगे तो 273 प्लस 25 अगर आप यहाँ देखो तो 298 बनेगा। ठीक है ना, 298 बनेगा, 298 केल्विन। यानी 25 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होते हैं? 298 केल्विन। अगर हम अपना बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है हमारा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर कोई आपसे इसी टेम्परेचर को केल्विन में पूछे तो आपको बस जब भी डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा आपको उसके अंदर 273 ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 310 केल्विन। ठीक है, यानी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो है 310 केल्विन। केल्विन के टर्म ऐसा यूनिट जो है टेम्परेचर की वो केल्विन होती है। इस बात का ध्यान देंगे, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर जो है वो केल्विन होता है, उसको कैपिटल के से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसी तरह से वो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है इसके बारे में। जैसे वो आपको कह दे कि वाटर का जो टेम्परेचर है एक कंटेनर के अंदर 290 केल्विन है, एक कंटेनर है जिसमें वाटर का जो टेम्परेचर है वो 203 केल्विन है, और एक कंटेनर है जिसके अंदर वाटर का जो टेम्परेचर है वो आपको दिया हुआ है 398 केल्विन। ठीक है, अब वो आपसे पूछे कि इसमें बताइए वाटर का स्टेट कौन सा है, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस। आपको ये स्टेट असाइन करने हैं यहाँ पर वाटर के टेम्परेचर को देख के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आप केल्विन को देखेंगे तो केल्विन स्केल के अकॉर्डिंग 273 पे वाटर तो सॉलिड होता है, और 273 के बाद 373 केल्विन यहां पर वो गैस बनने लगता है। ठीक है ना, यहां पर वो सॉलिड बनने लगता है और यहां पर वो गैस बनने लगता है। तो अगर टेम्परेचर इसके बीच में है तो आपका जो स्टेट होगा वो लिक्विड होगा। अगर 373 केल्विन से ऊपर है तो जो वाटर का स्टेट होगा वो गैस होगा, और अगर 273 से कम है तो जो आपका स्टेट है वो इस केस में सॉलिड होगा। तो अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं हम आसानी से। यहाँ पे देखिए 273 केल्विन से छोटा है ना ये 203 केल्विन, यानी यहाँ पर वाटर का जो स्टेट है वो है सॉलिड। ठीक है, उसके बाद देखिए 290 केल्विन। 290 केल्विन को अगर आप देखोगे तो 273 केल्विन से तो ऊपर है और 373 से नीचे है, यानी इस कंटेनर में वाटर का जो स्टेट है वो है लिक्विड। और लास्ट जो आपका कंटेनर है उसमें वाटर का टेम्परेचर देखिए 373 से ऊपर है। ठीक है, यानी 398 केल्विन। इसका मतलब यहाँ पर जो वाटर है वो गैस स्टेट में है। ठीक है ना, तो आपको वो दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। वो किसी भी चीज का टेम्परेचर आपको डिग्री सेल्सियस या केल्विन में दे सकता है और आपको पूछ सकता है कि उसका स्टेट बताइए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर हम पार्टिकल लेवल पर देखें, पार्टिकल लेवल पर देखें कि स्टेट चेंज क्यों होता है, यानी वाटर जब आइस फॉर्म में होता है यानी सॉलिड फॉर्म में होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वो लिक्विड में कन्वर्ट क्यों होता है, और उस लिक्विड का भी अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो वो गैस में क्यों कन्वर्ट होता है।
ठीक है, उसका रीजन देखेंगे कि जो सॉलिड स्टेट होता है उसमें पार्टिकल जो है वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। ये आपका सॉलिड है और यहाँ पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स रहती है, पार्टिकल्स की पोजीशन जो है वो फिक्स होती है। और ऐसा आप जानते होंगे कि यहाँ पर जो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, वो मिनिमम होती है। ठीक है, सबसे कम एनर्जी पार्टिकल्स के पास सॉलिड स्टेट में होती है। तो जैसे ही आप यहाँ टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। और अगर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल्स जो हैं अब अपनी एक पोजीशन पर फिक्स नहीं रहेंगे, वो मूव करने लगेंगे, यानी वो फ्री हो जाएंगे, पहले से ज्यादा फ्री हो जाएंगे टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। क्योंकि टेम्परेचर जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी पार्टिकल्स की, तो पार्टिकल्स जो हैं वो ज्यादा फ्री हो जाते हैं, अब वो यहाँ फ्रीली मूव करने लगते हैं। ठीक है, तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, स्टेट चेंज हो जाता है। अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते चले जाओगे तो काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने की वजह से जो सॉलिड है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप यहाँ टेम्परेचर और ज्यादा इंक्रीज कर देते हो तो काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और पार्टिकल्स और ज्यादा फ्री हो जाएंगे। अब तो यहाँ कहीं पे भी रैंडम मोशन होने लगेगा, बहुत फ्री मूवमेंट होगी पार्टिकल्स की और आपका जो स्टेट है वो गैस बन जाएगा। ठीक है, तो यानी जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, सॉलिड जो है पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है टेम्परेचर बढ़ाने पे, और लिक्विड का भी टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ाओगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी का रिवर्स आप बोल सकते हो कि अगर टेम्परेचर आप डिक्रीज करोगे तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और लिक्विड का टेम्परेचर और कम करोगे तो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हम सबको पता है कि पानी जो है जब हम फ्रीजर में रखते हैं अपने फ्रिज के अंदर, तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जाता है और वाटर जो है लिक्विड स्टेट से वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी टेम्परेचर इज द बेसिक फैक्टर विच कंट्रोल्स द स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी टेम्परेचर कंट्रोल करता है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। और साथ में ये भी याद रखना है कि जब आप सॉलिड से लिक्विड जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और गैस स्टेट, और इसी का रिवर्स अगर करेंगे तो टेम्परेचर कम, काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी, और कम करेंगे टेम्परेचर को तो काइनेटिक एनर्जी और कम हो जाएगी। यानी यहीं से क्वेश्चन आपको पूछेगा। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है और टेम्परेचर कम हो रहा है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और टेम्परेचर कम करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ेगा। यानी अगर मैं यहां से समराइज करूं, जब भी वो स्टेट आपको बोलेगा तो टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जैसा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, और अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी, यानी यहाँ पे टेम्परेचर हमने बढ़ाया था तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड में कम रहता है, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम होता है। यानी बस ये तीन फैक्टर हैं, एक तो हो गया टेम्परेचर, दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और थर्ड है आपका काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये तीनों जिस तरह से रिलेट करते हैं आपको उसके बारे में कंफर्म करना है। जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर करना है तो इन चीजों को आपको कंफर्म करना है। ठीक है, टेम्परेचर को पहले लेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में भी देखते हैं जो सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट होती है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन। और अगर कोई चीज सॉलिड से पहले लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग, या फ्यूजन भी बोल देते हैं इसको। और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होती है तो हम इसको बोलते हैं बॉइलिंग।
और इसी का रिवर्स होता है फ्रीजिंग। अगर लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब होता है फ्रीजिंग, और अगर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसका मतलब होता है मेल्टिंग। ठीक है, और गैस अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन, और बॉइलिंग को हम, अच्छा, अगर कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, आपसे इस चीज के एग्जांपल पूछे जा सकते हैं कि सब्लिमेशन ऐसे कौन सी चीजें हैं जो सब्लिमेशन शो करती हैं। जैसे सबसे पहले तो हम इसमें कैम्फर, कैम्फर यानी वो जो कपूर होता है ना जो हम पूजा में यूज करते हैं, वो आपका ऐसा मटेरियल होता है जो सब्लिमेट होता है, यानी सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है। सब्लिमेशन कैम्फर शो करता है। उसके बाद होता है नेफ्थलीन बॉल्स। नेफ्थलीन बॉल जो होती हैं वो होती हैं जो सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होती है। नेफ्थलीन बॉल्स का मतलब है कि वो जो फिनाइल की हमारे पास वो बॉल्स नहीं होते जो हम अपने जैसे घर में यूज करते हैं, व्हाइट व्हाइट कलर की जो बॉल्स होती हैं, अगर उसको आप ओपन में रख देंगे तो वो सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है जब कोई चीज सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होती है। और इसी का रिवर्स अगर आप देखोगे तो इसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। इसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। इसके बाद नेफ्थलीन बॉल्स के बाद आता है एक और आयनिक कंपाउंड। ठीक है, एक केमिकल जिसको हम बोलते हैं या सॉल्ट, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा सॉल्ट होता है, व्हाइट कलर का सॉल्ट होता है। ये व्हाइट कलर का सॉल्ट जो है इसका फॉर्मूला होता है NH4Cl। ठीक है, इन दोनों को अगर आप बात करते हैं नेफ्थलीन और अमोनियम क्लोराइड, इन दोनों का जो कलर होता है वो व्हाइट होता है। और अगर आप इसको थोड़ा सा हीट कर देंगे तो आप देखोगे कि ये दोनों चीजें जो हैं डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएंगी गैस में, और कैम्फर भी इसी तरह से। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एक आपको मिक्सचर दे दिया, ठीक है, जिसमें दो व्हाइट कलर के सोल्ट हैं, एक है NaCl जो हम हमारा खाने वाला नमक होता है उसके बारे में बात करें NaCl। ठीक है, और दूसरा वो भी एक व्हाइट कलर का ही सॉल्ट है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब आपको इसे सेपरेट करना है, तो इसको सेपरेट कैसे करेंगे? दोनों ही व्हाइट कलर के सॉल्ट है और ये मिक्सचर के अंदर है। अगर आप इनको अलग करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, NaCl तो सब्लिमेट नहीं होता, NaCl तो सब्लिमेशन शो नहीं करता है, बट अगर अमोनियम क्लोराइड की बात करें तो ये तो सब्लिमेशन शो करता है, ये सब्लिमेशन शो करता है। ठीक है, तो इसको हम यूज कैसे करते हैं? यहाँ पे इसी चीज को हम यूज कैसे करते हैं कि हम क्या करते हैं, जो आपका मिक्सचर होता है उसके ऊपर एक इस तरह से फनल रख देते हैं, इन्वर्टेड फनल रख देते हैं, और यहाँ जो मिक्सचर होता है NaCl का और अमोनियम क्लोराइड का, इसको हम करते हैं हीट, इसको हम करते हैं हीट, और ये जो फनल होता है हम इसके यहाँ पर कॉटन को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, और जैसे ही आप इसको हीट करते हो तो आप ये देखते हो कि जो ये जो सॉल्ट का मिक्सचर है अमोनियम क्लोराइड और NaCl का, कॉमन सॉल्ट जो हम खाने में नमक यूज करते हैं वही है NaCl। तो ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये आपका वेपर्स में कन्वर्ट होकर ये जो आपने कॉटन यहाँ फिक्स किया इसके अंदर जो है एक तरह से एब्सॉर्ब हो जाता है। ठीक है, और इस कॉटन में ये जो आपका सॉल्ट एब्सॉर्ब हुआ है इसके अंदर ही है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसको आप ऐड कर देते हो वाटर के अंदर, और वाटर के अंदर ऐड करते ही आपका ये जो कॉटन के अंदर सॉल्ट होता है वो डिसॉल्व हो जाता है, और इसका आप कर लेते हो क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन, और यहाँ आपको मिल जाता है आपका प्योर अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट। ठीक है, तो जो सब्लिमेशन है उसका मीनिंग ये है कि कोई भी चीज सॉलिड से जब डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होती है तो उसी को बोलते हैं सब्लिमेशन, और गैस से अगर वो सॉलिड में कन्वर्ट होती है डायरेक्टली तो उसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक है, अच्छा, इसमें बस एक छोटी सी चीज और है, इसमें आपसे गैस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, गैसेस कंडीशंस होनी चाहिए, इसकी कंडीशंस आपसे वो पूछ सकता है। ठीक है, सबसे
ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये कि अगर मुझे किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना होता है तो उसके लिए कंडीशंस क्या जरूरी है। तो जब भी आप ये प्रोसेस करते हो तो आपको क्या करना है, एक तो टेम्परेचर कम करना है, टेम्परेचर आपको डिक्रीज करना है, और यहाँ पर प्रेशर भी इंपॉर्टेंट है, प्रेशर को आपको यहाँ इंक्रीज करना है, प्रेशर को यहाँ इंक्रीज करना है। यानी ये दो कंडीशन होती है, टेम्परेचर को कम कर दो, प्रेशर को इंक्रीज कर दो, तो जो आपकी गैस होती है वो लिक्विफाई हो जाएगी, ठीक है, यानी उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। अब उसका रीजन है ये कि आपके पास ये जो गैस है, गैस के पार्टिकल तो फ्रीली मूव करते हैं, रैंडमली एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, और कंटेनर का जो वॉल होता है उससे भी कोलाइड करते हैं। तो यहाँ पर रैंडम मोशन होता है पार्टिकल्स का गैस स्टेट में, ठीक है, यहाँ रैंडम मोशन होता है। और ये जो आपकी गैस है इसको अगर हमें लिक्विफाई करना है, यानी ये जो पार्टिकल मोशन है इसको हमें कम करना है ताकि ये कंप्रेस हो और लिक्विफाई हो जाए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जिस कंटेनर में ये रखा गया उसके ऊपर हमें लगाना होता है प्रेशर, उसके ऊपर हमें लगाना होता है प्रेशर, ठीक है। प्रेशर हमने क्यों लगाया यहाँ पर, प्रेशर हमने इसलिए लगाया ताकि ये जो पार्टिकल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं गैस के अंदर, ये पार्टिकल जो है ये एक दूसरे के क्लोज आ जाए, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल है इनका जस्ट क्लोज आना ही मतलब इनफ नहीं है, जब ये क्लोज आएंगे तो क्लोज आने के बाद अगर इनकी एनर्जी ज्यादा रहेगी तो ये आपस में कोलाइड करेंगे और फिर से किसी रैंडम डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रेशर बढ़ाने से इन पार्टिकल्स को पास लेकर आते हैं और साथ ही साथ हम इस कंटेनर के टेम्परेचर को भी कम कर देते हैं ताकि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है एक तो पास लेकर आए, और साथ ही साथ हमने क्या किया, इनकी काइनेटिक एनर्जी भी कम कर दी, यानी ये मूव ना कर पाए। जब पास आए तो ज्यादा इनका मूवमेंट ना हो, और अगर ऐसा नहीं होगा, इनका मूवमेंट नहीं होगा, तो जैसे ये पास आएंगे ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे, ठीक है। अट्रैक्ट करने लगेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से ये ज्यादा एक दूसरे के क्लोज रहेंगे और इनका स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगा। यानी जो गैस पार्टिकल होता है उसका टेम्परेचर कम करने से हम काइनेटिक एनर्जी को कम कर देते हैं ताकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाए, हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है। जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो स्टेट आपको लिक्विड या सॉलिड देखने को मिलता है। तो जब भी गैस को लिक्विफाई करना होता है तो हम टेम्परेचर कम करते हैं ताकि काइनेटिक एनर्जी कम हो जाए, और अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और स्टेट आसानी से चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है गैस को लिक्विफाई करने की। प्रेशर को आपको बढ़ाना है ताकि पार्टिकल क्लोज आए एक दूसरे के, और क्लोज आने के साथ साथ पार्टिकल्स की एनर्जी भी कम होनी चाहिए ताकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो पाए। तो हम टेम्परेचर भी कम कर देते हैं ताकि एनर्जी भी कम हो जाए, और जब ये दोनों फैक्टर एक साथ काम करते हैं तो जो गैस है, गैस से स्टेट जो है वो इजीली लिक्विड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर सब्लिमेशन का एक एग्जांपल मैं और दूं तो वो आपका ड्राई आइस भी होती है, यानी जब आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है सॉलिड फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड वैसे तो एक गैस है बट जब वो आपके सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती है तो हम उसको बोलते हैं ड्राई आइस। ड्राई आइस क्यों बोलते हैं हम इसको, क्योंकि जो ड्राई आइस यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाती है, यानी उसमें सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी होती है। विदाउट कमिंग इन लिक्विड स्टेट ड्राई आइस डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू गैसियस स्टेट, ठीक है, यानी वो डायरेक्टली गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो है ये हमारे एग्जांपल है स्टेट्स ऑफ मैटर के। यानी अगर ओवरऑल हम समराइज करें तो टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टेम्परेचर को अगर आप डिक्रीज करेंगे तो गैस लिक्विड और लिक्विड सॉलिड में चला जाएगा, और अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड जो है वो गैस में चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका जो स्टेट्स हैं वो इंटर कन्वर्ट होती हैं टेम्परेचर के इफेक्ट की वजह से। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।